आपका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, शायद ऐसे मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। मैं एक चीज और सुन रहा था कि मेले में तमाम चीजें गड़बड़ियां होती हैं, 2000 की जगह 4000, 5000, 6000 ऐसे लिया जाता है। तो क्या ये आप 2010 से संन्यास धर्म में है, क्या ये समस्या एक बार एक पैदा हो गई? आप भी तो उस कमेटी के संरक्षक थे, पोस्टर में आपका भी फोटो बड़ा बड़ा लगता था संरक्षक के रूप में, तो क्या आपने आपत्ति क्यों नहीं पहले की भाई इससे पहले? और मेले की जमीन, मुझे लगता है कि जितनी पहले मेले की जमीन थी वहां पे, आज वो मेले की जमीन नाम मात्र के बची। आप हाथ उठा के बता सकते हैं क्या वहां जमीन है? जमीन नाम मात्र के। तो पहले मान जी आपको इस पे विचार करना चाहिए। आप दुकानें बनाओ, कोई इशू नहीं। आप बता रहे थे कि 150 लोगों का भरण पोषण उस दुकान से होता है, तो क्या आप इस मंच के माध्यम से बता सकते हैं? उनको फोन करके भी आप बता दीजिएगा कि कितने गरीब लोगों को आपने दुकानें आवंटित की। जो गरीब कमजोर मजदूर लोग हैं उनको आपने कितनी दुकानें आवंटित की। दूसरा एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आ रहा था, आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से आपने ट्रस्ट बनाया, बहुत अच्छी बात है, ट्रस्ट बनाना चाहिए, हमारा भी ट्रस्ट है। आप जहां मुझे संज्ञान है, जो व्यक्ति गरीब होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है, वो अपनी शादी मंदिर में करता है, जिसकी व्यवस्था टेंट लगाने की नहीं है, कुर्सी लगाने की नहीं है, बड़े रिजॉर्ट में शादी करने की नहीं है, वो मंदिर में शादी करता अपना। और मुझे जहां तक संज्ञान है, वहां 500 की 1000 की कुछ पर्चियां कटती हैं, पहले ही काट दी जाती है 2500 की, मुझे नहीं, 500 1000 को मुझे संज्ञान था। क्या ये उचित है उस गरीब परिवार से 500 1000 की पर्ची कटवाना? आप वहां 11 रुपए की पर्ची काट के भी काम चला सकते थे। आप इतने वहां पे रिजॉर्ट बनाए हो, आप इतने वहां पे मैरिज हाउस बनाए हो, उसकी फीस भी पता नहीं 1 लाख है कि 51,000, 1 लाख है। गरीब आदमी शादी का उसको आपको ऐसे दे देना चाहिए। आपने कितने हॉस्पिटल्स वहां बनवाए? आप एक साधु समाज से आते हो, आपने कितने वहां मंदिर बनवाए? आपने कितने वहां वेदशाला बनवाए? आपके अंडर में कितने बटुक वहां संस्कृत और वेदों का ज्ञान लेते हैं? आपके पास कुछ उत्तर है इसका तो हमें फोन करके बता दीजिए। पानी पीने के लिए वहाँ वाटर प्रूफ नहीं है। मैं पानी पीने का तो विषय बाद में करता हूं, पहले ये विषय हो जाए। वहां कितने संत आपने संत निवास वहां बनाया, जैसे कल के उद्बोधन में मैं सुन रहा था, कितने संत यहाँ रहते हैं, कौन सी शिक्षा यहाँ वेदों की दी जाती है, कौन सी यहाँ शिक्षा संस्कृत की दी जाती है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। आपने जो ट्रस्ट बनाया श्रीनाथ बाबा विकास ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में कौन कौन से लोग हैं, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्योंकि ये ट्रस्ट किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये मंदिर नाथ बाबा किसी के बाप के नहीं है, ये हमारे भी है और आपके भी है, और ये जितने हजारों लोग यहाँ बैठे हैं तो सबके हैं। तो वो सार्वजनिक होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। संत है, साधु है। कल मैं सुन भी रहा था कि यहाँ का रामलीला ताड़ी बेचने वाले और शराब बेचने वाले चलाते हैं। वो संबोधन हमको लग रहा है ताड़ी बेचने वाले संजय जी ही हैं, इन्हीं के पास ठीका है वो। तो मुझे लगता है कि किसी के निजी जीवन पे या निजी कार्य पे किसी की टिप्पा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और एक संत और एक साधु को तो और नहीं करना चाहिए। एक महामंडलेश्वर की, एक महंत की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन उनको भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे वहां बुलाया नहीं गया था, मुझे इसका कष्ट नहीं है, मुझे यहां बुलाया गया था और मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे यहां आना तो है, और मैं सोचा था कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति किए हैं ना, इतना प्रेशर भीतर से मार रहा था कि अब बोलना ही पड़ा, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए, और आयोजक भाई हमारे संजय भाई, बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी अध्यक्ष बनते हैं, प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रूप में मेरा समर्थन, मेरा सहयोग इनके साथ, इस संगठन के साथ, इस समिति के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।